नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी देश के दौरे पर हैं, प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर हैं। भारत देश के लोकतांत्रिक इतिहास में यह पहली बार है कि प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष के बीच दौरों का कंपटीशन चल रहा है। राहुल गांधी असम गए, मणिपुर गए, केरला गए, गुजरात गए, हाथरस गए और रायबरेली गए। बीजेपी के लोग कहते थे कि चुनाव के बाद तो राहुल गांधी इटली चले जाएंगे, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा हो गया। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री इटली गए, रूस गए, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तो कुल मिलाकर विदेश में मोदी और देश में राहुल गांधी छाए हुए हैं। द वीक और गल्फ न्यूज में राहुल गांधी बड़े छाए हैं। ये तक लिखा जा रहा है कि राहुल गांधी भारत के लिए आखिर क्यों जरूरी है, और गोदी मीडिया राहुल गांधी के लोगों के बीच जाने को ड्रामा बता रहा है। टेलीग्राफ ने तो मणिपुर की मार्कशीट तक छाप दी, जिसमें राहुल गांधी 3-0 से नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जब अखबार राहुल गांधी के बारे में इतना कुछ छाप रहे थे, तो प्रधानमंत्री ने विदेश से भी अपने दौरे गिना दिए कि वो अपने मित्र पुतिन से कहां-कहां और कितनी बार मिले। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं, और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। दोस्तों, ये पहली बार है कि विदेश में कितना डंका बज रहा है। राहुल गांधी की वजह से गोदी मीडिया इस पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो महामानव का महिमा मंडन करे या राहुल गांधी को पप्पू साबित करे। गोदी मीडिया ने राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को ट्रेजेडी टूरिज्म कहा है। दूसरे गोदी मीडिया ने राहुल गांधी के मणिपुर जाने को ड्रामा बताया। तीसरे ने कहा कि ये संवेदना है या सियासी वेदना। गोदी मीडिया रूस दौरे पर गए अपने मालिक के पीठ पीछे भी पेडिग्री का कर्ज ठीक से अदा करता हुआ पाया गया। रायबरेली में राहुल गांधी ने भगवान हनुमान की पूजा की, वकीलों से मुलाकात की, नए कानून पर चर्चा भी की, फिर एम्स जाकर मरीजों से मिले और एक जगह जाकर सड़क बनवाने का वादा भी किया। शहीद अग्निवीर अंशुमान सिंह जी की मां मंजू सिंह जी से भी मिले। मंजू सिंह जी ने अग्निवीर योजना खत्म करने की बात बिल्कुल साफ कह दी। आपको लगता है ये अग्निवीर जो योजना है वो सही बिल्कुल है? नहीं है। मैं उस पर भी डिस्कस करके आई हूँ कि मुझे क्योंकि मैं हस्बैंड फौज से ही रिटायर हुए हैं, बेटा भी फौज में ही गया था, तो उस पर भी मैं चर्चा की हूँ कि ऐसे फौज में ना हो कि 4 साल और उनको पेंशन ना, जो भी फैसिलिटी है इक्वल होना चाहिए। दोस्तों, ये पहली बार है कि विपक्ष के भीतर देश की जनता उम्मीद खोज रही है। प्रधानमंत्री के पैरेलल राहुल गांधी देश में शैडो सरकार की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको प्रधानमंत्री जी की ये बात सुनाना चाहती हूँ। आपको प्रधानमंत्री की ये बात सुननी चाहिए। वो कहते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। लेकिन कथित तौर पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने बेटे की सगाई सरकारी खर्च पर कर डाली। खाने पीने का इंतजाम, सजावट वगैरह सरकारी खर्चे पर कर डाला। 10 लाख से ज्यादा का बिल बना। वो पैसा वसूल करने के लिए चिट्ठीबाजी होने लगी। अब हाल ये है कि जम्मू कश्मीर के आईएएस अधिकारी अशोक परमार ने पीएमओ को चिट्ठी लिख दी है, जिसमें यह कहा गया है कि मनोज सिन्हा ने धोखाधड़ी की है। ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दोस्तों, इस चिट्ठी का खंडन अब तक ना तो पीआईबी की तरफ से किया गया है, ना ही पीएमओ की तरफ से किया गया है, और ना ही मनोज सिन्हा की तरफ से किया गया है। बेसिकली वो पत्र हुआ ये कि उनके बेटे की सगाई का बंगले पे, दिल्ली में जो बंगला है वहां पे आयोजन हुआ। तो आयोजन में जो कैटरिंग वगैरह का हुआ, तो वो करीब करीब 11 लाख रुपए का बिल है। पर हेड के हिसाब से देखा जाए तो 8-8.25 हजार रुपए की प्लेट पड़ती है। तो वो किस हिसाब से किया, क्या किया, और वो जब पैसा के लिए कैटरर पीछे लगा, तो जनरली होता ये कि भाई सरकार पूरी लगती है काम पे। जब भी आप सत्ता में होते हो तो पूरी सरकार काम पे लगती है। हमने देखा जैसे पत्रकारों को भी खाना देना हो तो पूरा मंत्रालय के सारे अधिकारी वहां तैनात रहते और सब। तो वहीं उन्होंने पूछा होगा कि भाई पेमेंट कहाँ दे, पेमेंट कहाँ दे। तो फिर अल्टीमेटली जब पेमेंट के लिए वो पीछे लगा, तो उधर से मैसेज आया कि भाई आप इसको अपने इस अकाउंट से, सरकार के अकाउंट से पैसा दे दो, और उसका वहां पेमेंट हो गया। फिर ये कहीं ना कहीं किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया उस पे, और ये चिट्ठी उसी को दिखाती है। सवाल ये है कि यदि आपने निजी आयोजन किया, तो ये सिन्हा जी का काम था कि जैसे ही आयोजन खत्म हुआ, हम भी किसी शादी, हर एक के घर में शादियां होती हैं, शादी के बाद हम बैठते वही टेंट वाले का क्या बचा है, कैटरर का क्या बचा है, और किसी का कुछ पेमेंट बचा है तो पेमेंट दे दुआ के नक्की करो, जयराम जी की करो, बहुत बढ़िया भैया आपने आयोजन किया जयराम,
चले जाओ। ये जो नेताओं में फुकट की खाने की जो आदत है, मतलब जितना सरकार के भरोसे हो जाए उतना सरकार के भरोसे है। और ये अक्सर लेकिन हमने सर देखा। मोदी मोदी तो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर ये कैसी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली बात है? नहीं नहीं, मोदी जी क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे इसका कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने। पैसे खाने का उसका जिक्र नहीं किया उन्होंने। हम्म। हो सकता है उन्होंने कहा होगा कि गरीबों की परेशानियां, इस देश के सामने जो समस्याएं हैं, ना यह समस्या को मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, उनको बरकरार रखूंगा। हम्म। ये भी अर्थ होता है। मोदी जी बड़े जुमले जब बोलते हैं तो उनके सिरे खुले छोड़ते हैं। मोदी हम्म। जी ने कहा कि भाई सबका विकास होगा, अच्छे दिन आएंगे उन्होंने कहा। किसके अच्छे दिन आएंगे ये नहीं बताया। तो अडानी अंबानी के अच्छे दिन आए, करोड़पतियों के अच्छे दिन हम्म। आए, जो बैंक से 1-1 हजार करोड़ के कर्जे जिनके ऊपर है उनके अच्छे दिन आए। आम आदमी के दिन तो ऐसे ही है जैसे पहले थे, ज्यादा बदतर हुए पहले से। हम्म। तो जब उन्होंने कहा कि खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अपने हाथ से खिलाऊंगा, तो वो किसी विपक्षी को खाने नहीं देते। खुद बोलते कि मैं खुद खा नहीं रहा हूं, और अपने अपने वालों को अपने हाथ से खिलाते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में रोज के रोज आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। राज्यपाल क्या कर रहे हैं? राज्यपाल की जिम्मेदारी क्या है? सवाल तो इस पर भी होने चाहिए थे, लेकिन दुखद यह है कि हम सवाल कथित सगाई कांड पर कर रहे हैं। मोदी जी से मैं अपील करूंगी कि रूस से लौटते ही वो मनोज सिन्हा के बेटे साहब को देश की राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दें। ये देखिए दोस्तों, ये पीएमओ को लिखी गई आईएएस अधिकारी अशोक परमार की कथित चिट्ठी है, जिसमें सरकारी खजाने से धोखाधड़ी करने के बारे में लिखा गया है। बीच में बाकी पूरी राम कहानी लिखी गई है कि 2021 में मनोज सिन्हा के बेटे की सगाई दिल्ली वाले सरकारी घर पर थी। तब 120 लोगों के जश्न का इंतजाम सरकारी खर्चे पर किया गया था। आखिरी पन्ने पर पीएमओ वगैरह और कहां-कहां ये शिकायती चिट्ठी भेजी गई है उसके बारे में लिखा है। मैं फिर से कह रही हूं दोस्तों, ये चिट्ठी इंटरनेट पर वायरल है। किसी ने अभी तक इस चिट्ठी पर चूं तक नहीं किया है। हम इस चिट्ठी की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन तमाम वेबसाइटों ने इसके बारे में छापा है। 10,71,000 का मालपुआ सरकारी खजाने से बीजेपी के गवर्नर साहब के बेटे की सगाई में उड़ा दिया गया, और मोदी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब खाने की ही बात चल रही है तो उत्तर प्रदेश के बीजेपी के कृषि मंत्री से भी मिल लीजिए। जी हाँ, दालें भयंकर महंगी हैं दोस्तों, 150 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं। जनता में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया है कि दाल 100 रुपए किलो से ज्यादा है ही नहीं। पत्रकार चिल्लाते रह गए कि मंत्री जी कौन से युग में जी रहे हो भैया, लेकिन मंत्री जी मुस्कुराते रहे। किलो दाल नहीं है, ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। इस बार बीजेपी समझ ही नहीं पा रही है कि वो चुनाव आखिर क्यों हारी। अरे मैं कहती हूँ कि ज्यादा चिंतन मंथन करने की जरूरत नहीं है। कृषि मंत्री जैसे हरकतें कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी ही हरकतें पिछले 10 साल से बीजेपी की जा रही थी। इसी वजह से जनता ने बीजेपी को इस बार हाफ कर दिया है। लेकिन आप देखिए, भाजपा अभी भी नहीं सुधरी है। महंगाई जैसे दैत्याकार मुद्दे पर सीरियसली बात करने के बजाय मुद्दा ही झूठ बोलकर खत्म कर दिया गया कि कोई महंगाई है ही नहीं। अब आप चिल्लाते रहिए, लेकिन मंत्री जी को मालूम ही नहीं। देश की जनता की मेमोरी अब बहुत तेज हो गई है मंत्री जी। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया चुनाव के समय जनता को सब कुछ याद दिला देता है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।